हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। आज के स्पॉयलर्स में एमसीयू की फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की हो गई है कास्टिंग फाइनलाइज। स्कारलेट विच के एमसीयू रिटर्न पे एलिजाबेथ ओल्सन के कमेंट, डेडपुल 3 में क्यों देख सकती है एक्स-फोर्स टीम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जोनाथन मेजर्स के एमसीयू फ्यूचर को लेके अपडेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। एक इनसाइडर लीक से पता चला है कि एक्टर एडम ड्राइवर को कास्ट किया जा रहा है एमसीयू की फैंटास्टिक फोर में रीड रिचर्ड्स के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। एमसीयू के फेज 6 की फर्स्ट मूवी होगी फैंटास्टिक फोर एंड बड़ी स्क्रीन पे ये कैरेक्टर चौथी बार रिकास्ट करके प्ले होते हुए दिखेगा। इससे पहले एक्टर्स आयन ग्रफर्ड, माइल्स टेलर और जॉन क्रेजेंस्की इस कैरेक्टर को प्ले कर चुके हैं और इन तीनों ने इस कैरेक्टर को काफी अच्छे से निभाया था। हालांकि जॉन क्रेजेंस्की को इतना टाइम नहीं मिला कैरेक्टर को प्ले करने का क्योंकि उसे वांडा ने मार दिया था, बट एक्टर एडम ड्राइवर भी 2 टाइम ऑस्कर नॉमिनी है एंड अगर इन्हें मार्वल ने सिलेक्ट किया है तो बहुत सोच समझ के ही किया होगा। बट रीड रिचर्ड्स के अलावा और किसी भी कैरेक्टर की कास्टिंग अभी तक नहीं फाइनल की गई है एंड क्योंकि मूवी 2025 में रिलीज होने वाली है तो एक्टर्स की कास्टिंग करने के लिए अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है। अच्छा, बाय द वे, मार्वल ने ऑफिशियली अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया है, बट ये लीक न्यूज एक इनसाइडर सोर्स से है, जिसका मतलब है कि मार्वल जल्दी ही एडम ड्राइवर को मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में अनाउंस करता दिखेगा। अब बात करते हैं एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन के कैरेक्टर स्कारलेट विच की। रिसेंटली टुडे शो के एक इंटरव्यू में उनसे जब ये पूछा गया कि इस कैरेक्टर का एमसीयू के फ्यूचर में कोई रोल होगा या नहीं, तो पहले तो उन्होंने इस बारे में जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन जब उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस रोल को तो दोबारा जरूर प्ले करना चाहती है, लेकिन मार्वल के साथ फिलहाल उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ना ही उनके फ्यूचर को लेके कोई डिस्कशंस हुए हैं। तो अगर एलिजाबेथ ओल्सन की माने तो स्कारलेट विच की वापसी एमसीयू में इतनी जल्दी नहीं होने वाली, और वैसे भी हमारे स्पेकुलेशंस के हिसाब से स्कारलेट विच का रिटर्न होगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ही एंड मोस्ट प्रोबब्ली उसके बाद म्यूटेंट्स के साथ भी उसका फ्यूचर दिख रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्कारलेट विच को एक फ्लैशबैक के रूप में किसी और शो या प्रोजेक्ट में नहीं दिखाया जा सकता, स्पेशली डिज्नी प्लस पे आने वाले नेक्स्ट ईयर के शो अगाथा कोवन ऑफ क्योस में, जहां पर अगाथा हार्कनेस होने की वजह से वांडा का रिटर्न भी पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा डिज्नी प्लस का एक और शो विजन्स क्वेस्ट, जिसकी अनाउंसमेंट अभी तक ऑफिशियली नहीं हुई है, उसमें भी स्कारलेट विच हमें दिख सकती है। ऑल्दो ये दोनों ही शोज इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की स्टोरीज पर बेस्ड होंगे और अगर इन प्रोजेक्ट्स के लिए एलिजाबेथ ओल्सन को हायर नहीं किया गया है तब भी इनमें एक फ्लैशबैक के रूप में वांडा मैक्सिमॉफ जरूर दिख सकती है। रायन रेनॉल्ड्स की डेडपुल 3 की शूटिंग इस ईयर के एंड तक शुरू हो जानी चाहिए एंड एवरी वीक कोई ना कोई न्यूज इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आ ही जाती है। अब रिसेंटली रायन रेनॉल्ड्स ने एक ट्वीट के थ्रू ये हिंट दी है कि डेडपुल 2 में दिखी एक्स-फोर्स डेडपुल 3 में भी वापसी कर सकती है एंड इस बारे में मैं पास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि एक्स-फोर्स टीम इस मूवी का पार्ट हो सकती है, लेकिन रायन रेनॉल्ड्स की ट्वीट इस बात को और कंफर्म कर रही है। ऑल्दो उन्होंने सिर्फ ट्वीट में इतना ही लिखा है कि एक्स-फोर्स विल लिव फॉरएवर एंड रियल लाइफ वेड विल्सन यानी कि रायन रेनॉल्ड्स को पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की हाइप कैसे क्रिएट करनी है, जो वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं। ऑल्दो सोचने वाली बात है कि डेडपुल 3 प्रोजेक्ट में एक्स-फोर्स की ये टीम फिट कैसे बैठेगी। हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटा सा केमियो दिखाया जाए इस टीम का, या फिर मूवी की स्टार्टिंग में इन्हें दिखाया जाए और फिर मार दिया जाए, या फिर हो सकता है कि एक टोटली न्यू एक्स-फोर्स टीम क्रिएट की जाए डेडपुल 3 के लिए। ऑल्दो मूवी की कास्टिंग डिटेल्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट वो जैसे ही पता लगेगा हमें ये भी पता लग जाएगा कि एक्स-फोर्स टीम में मेंबर्स कौन कौन होंगे। अब बात करते हैं मेजर्स न्यूज की, यानी कि एक्टर जोनाथन मेजर्स पे रिसेंटली लगे एलिगेशंस की। लास्ट मंथ 25 मार्च को अपनी गर्लफ्रेंड पे अब्यूज के चक्कर में उन्हें अरेस्ट किया गया था, जिसके कुछ दिन बाद उनके लॉयर ने स्टेटमेंट रिलीज की थी कि सब में गलती उनकी गर्लफ्रेंड की थी, जिसको लेके उन्होंने कुछ टेक्स्ट मैसेज भी पब्लिकली शेयर किए थे। बट इसके इमीडिएट बाद ही उन्हें बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट से ड्रॉप किया जाना शुरू हो चुका है। रिसेंटली उन्हें टेक्सास रेंजर्स की MLB टीम के एड कैंपेन से भी ड्रॉप कर दिया गया है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट वॉल्टर मोजली के नॉवल द मैन इन माई बेसमेंट पे बेस्ड था, जिनमें उन्हें कास्ट किया जाना था, लेकिन अब उस पे भी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। एक और मूवी ओटिस एंड जेल्मा, जिनमें उन्हें लीड के तौर पे कंसीडर किया जा रहा था, सोर्सेज के हिसाब से अब उसमें से भी उन्हें निकाल दिया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उन्हें कैंग द कॉन्करर के रूप में कास्ट किया गया है, लेकिन मार्वल स्टूडियोज की तरफ से इस केस को लेकर अब तक कोई भी स्टेटमेंट अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा शॉक जो जोनाथन मेजर्स के लिए रहा होगा वो है उनके मैनेजमेंट ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, और ये वो लोग हैं जो कई सालों से उनके साथ काम करते आए हैं। तो ऑल्दो इस केस की हियरिंग अगले महीने 8 मई को होगी, बट हो सकता है कि इंटरनली इन लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका है कि केस की हियरिंग किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो सैडली मुझे भी ये लग रहा है कि जोनाथन मेजर्स की जगह एमसीयू जल्दी ही किसी और एक्टर को रिकास्ट करने की न्यूज अनाउंस करने वाला है, बट लेट्स वेट एंड वॉच। ऑल्दो जोनाथन मेजर्स की जगह अगर रिकास्ट किया जाए तो आपके हिसाब से कौन सा एक्टर इस कैरेक्टर कैंग द कॉन्करर को अच्छी तरह से प्ले करते हुए दिख सकता है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। द मार्वल्स के ट्रेलर ब्रेकडाउन को देखने के लिए ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।